हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th में, विच इज़ नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग का क्या मीनिंग है, किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग का यूटिलाइजेशन होता है, और किस किस टाइप की क्लाउड कंप्यूटिंग हम लोग यूज़ करते हैं प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में। चलिए आइए पढ़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग। तो उससे पहले क्लाउड स्टोरेज के बारे में पढ़ें। तो क्लाउड स्टोरेज का मतलब क्या होता है, क्लाउड क्या है एक्चुअली। क्लाउड का यहाँ मतलब है इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू इंटरनेट। क्लाउड एक तरह कर सकते हैं, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिसके थ्रू हम सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं। तो जो भी वर्चुअल इन्वायरमेंट होगा और जो भी हम सर्विसेज एक्सेस करेंगे तो वो इंटरनेट के थ्रू ही करेंगे। तो दैट्स वाई हियर क्लाउड क्लोजली रिलेटेड टू द इंटरनेट। क्लाउड स्टोरेज, व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जिसकी हेल्प से आप डेटा जो है अपने कंप्यूटर पे एक्सेस कर सकते हैं या किसी भी मोबाइल डिवाइस के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर। और जो हमारा डेटा होगा वो कहीं सेंट्रलाइज लोकेशन में स्टोर होगा, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज इज अ सिस्टम दैट अलाउज यू टू स्टोर डेटा ऑन इंटरनेट एज यू वुड सेव ऑन कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल आप इजीली समझ सकते हैं, जैसे गूगल ड्राइव है जिसमें हम अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ड्रॉप बॉक्स है, आई क्लाउड है। दीज आर बेसिकली providing services for cloud storage providers. It allows you to store data through internet on cloud server. तो इन सब के अपने क्लाउड सर्वर हैं, एक सर्वर हैं जिनके थ्रू आपका डेटा जो है वो इंटरनेट के थ्रू स्टोर कर सकते हैं आप, और जब चाहें कहीं से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो once the data is uploaded on cloud, we can access it from multiple device from anywhere using the नेक्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड स्टोरेज और क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंस है, ठीक है। क्लाउड स्टोरेज सिर्फ डेटा को स्टोर करने के लिए सर्वर्स को यूटिलाइज किया जाता है। उसके लिए हमको सिर्फ हाई अमाउंट का हाई स्टोरेज डिवाइस कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है, जबकि क्लाउड कंप्यूटिंग एक पूरा एक मॉडल है जिसके थ्रू वो डिफरेंट तरह की हर टाइप की सर्विसेज वो प्रोवाइड कर सकता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज एंड इनेबलिंग ऑन डिमांड एक्सेस टू थिंग्स लाइक डेटा स्टोरेज, सॉफ्टवेयर, प्रोसेसिंग पावर, यानी हर प्रोसेस भी करेगा आपके डेटा को स्टोर भी करेगा, मैनिपुलेट भी करेगा, सॉफ्टवेयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड करेगा। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी इनेबल्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ आईटी रिसोर्सेज फॉर स्टोरिंग लार्ज डेटाबेसेस, developing and hosting complex applications, and expanding computational power and other services on demand। यानी कि वो सिर्फ डेटा ही स्टोर नहीं करेगा बल्कि वो इस तरह की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हैं सर्वर्स पे, और उनका आपकी सर्विसेज को वो मैनेज करेगा, मैनेजमेंट का पूरा काम करेगा, मैनेजमेंट का काम करेगा, developing and hosting complex application and expanding computational power and other services on demand, eliminating or reducing investment on large scale infrastructure and software, coupled with pay per use model, significantly reduce IT costs. What are the distinguishing फैक्टर्स बिटवीन क्लाउड स्टोरेज एंड क्लाउड कंप्यूटिंग में डिफरेंस क्या है? तो कुछ डिफरेंस हमने आपको भी बताया। क्लाउड कंप्यूटिंग रिक्वायर्स हाइगर प्रोसेसिंग पावर। कंप्यूटिंग ओवरऑल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसमें आपको वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा, हार्डवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, स्टोरेज सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगा, मेंटेनेंस भी करेगा, सिक्योरिटी भी मेंटेन करेगा। तो यानी कि एज अ कंपनी आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्लाउड हायर करना है और सारा जो आपकी कंपनी का जो मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है टेक्नोलॉजी का, वो मेंटेन करेगा आपका थर्ड पार्टी, दैट इज क्लाउड।
तो क्लाउड कंप्यूटिंग रिक्वायर्स हायर प्रोसेसिंग पावर देन क्लाउड स्टोरेज. क्लाउड स्टोरेज ऑन द अदर हैंड नीड्स मोर स्टोरेज स्पेस. क्लाउड कंप्यूटिंग इज एसेंशियली टारगेटेड टुवर्ड्स बिजनेसेस. बिजनेस पर्सपेक्टिव में इसको यूज किया जाता है. लार्ज बिजनेस मॉडल्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनके मिलियंस ऑफ कस्टमर्स हैं, उनको हैंडल करना, मैनेज करना. इस तरह के फॉरेन क्लाइंट्स हैं, उनको मैनेज करना. तो वो सब मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है? क्लाउड्स के थ्रू होता है. तो क्लाउड स्टोरेज ऑन द अदर हैंड इज यूटिलाइज बोथ फॉर प्रोफेशनल एंड पर्सनल रीजंस. Cloud storage is simply a data storage and sharing medium, while cloud computing gives you the ability to remotely work on transform data. तो cloud computing आपको ओवरऑल फैसिलिटी देता है कि आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, आप ऑफिस में भी जा वर्क कर सकते हैं, आप कहीं और ट्रेवल करना है, ट्रेवल करते हुए भी आप अपने कंपनी का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं, प्रोसेसिंग पावर एक्सेस कर सकते हैं. तो दिस इज यूज फॉर क्लाउड कंप्यूटिंग. अब आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लाउड. क्लाउड कितने तरह के होते हैं? तो सबसे पहला बेसिक है पब्लिक क्लाउड. तो नेम से क्लियर है, पब्लिक मीन्स एनीवन कैन एक्सेस दैट क्लाउड, ओपन फॉर ऑल. तो पब्लिक क्लाउड्स आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स विच डिलीवर देयर कंप्यूटिंग रिसोर्सेज लाइक सर्वर्स एंड स्टोरेज ओवर द इंटरनेट. वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जैसे गूगल ड्राइव है. इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट एज्योर is an example of public cloud. With a public cloud, all hardware and software and other supporting infrastructure is owned and managed by the cloud provider. तो वो सब मैनेज करेगा और आपको अपने लेवल पे कुछ नहीं करना है. यू जस्ट एक्सेस दो सर्विसेज, यू एक्सेस दी सर्विसेज एंड मैनेज योर अकाउंट यूजिंग अ वेब ब्राउजर. इंटरनेट के थ्रू आप उसे मैनेज कर सकते हैं. प्राइवेट क्लाउड का मतलब वो क्या, नेम से क्लियर है, इट इज प्राइवेट डेडिकेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्पस. यानी कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं हम उसके लिए सिर्फ क्लाउड बना रहे हैं, हम अपने कस्टमर्स के लिए ही सिर्फ वो क्लाउड एक्सेसिबल देना चाहते हैं, जहां जनरल पब्लिक के लिए नहीं ओपन करना चाहते हैं. तो प्राइवेट क्लाउड रिफर्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली बाय अ सिंगल बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन. सिंगल बिजनेस, सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हम डेडिकेट कर रहे हैं. A private cloud can be physically located on the company's own site data center. हर कंपनी का अपना खुद का कॉल सेंटर होता है, डेटा सेंटर होता है, जिसके थ्रू वह कस्टमर्स की कंप्लेंट्स को मैनेज करता है, कस्टमर्स की डिमांड को फुलफिल करता है, मेंटेनेंस करता है. जो अगर आप गैजेट सप्लाई कर रहे हैं, गैजेट बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं कंपनीज, या कंप्यूटर्स बेच रहे हैं, जैसे डेल कंप्यूटर्स हैं, तो डेल का अपना ऑनलाइन सब डेटा सेंटर है जिसके थ्रू वो अपने सारे डेल ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी डेल के कंप्यूटर्स हैं उनको उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल फॉल्ट आ रही है, तो उसको मैनेज करने के लिए डेटा सेंटर्स में लोग बैठे हुए हैं टेक्निकल जो उसको मैनेज करते हैं. तो सम कंपनीज आल्सो पे थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर टू होस्ट देयर प्राइवेट क्लाउड. कुछ कंपनी क्या करती हैं, किसी दूसरे का क्लाउड हायर कर लेती हैं, उनको पैसा देती हैं, वो सब मैनेज करेंगी, उससे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हमारी बच जाती है. अ प्राइवेट क्लाउड इज वन विच द सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर मेंटेन ऑन अ प्राइवेट नेटवर्क. तीसरे तरह का होता है हाइब्रिड क्लाउड. हाइब्रिड मतलब दो, बोथ आर इंक्लूडेड. हाइब्रिड क्लाउड कंबाइंस पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट क्लाउड बाउंड टुगेदर बाय टेक्नोलॉजी that allows data and applications to be shared between them by allowing data and application to move between private and public cloud. तो डेटा और एप्लीकेशन हम प्राइवेट क्लाउड में भी अवेलेबल करा सकते हैं, पब्लिक क्लाउड में भी अवेलेबल करा सकते हैं. तो हाइब्रिड क्लाउड गिव्स योर बिजनेस ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी कि आप जनरल पब्लिक को भी कवर कर रहे हो और साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी, एम्प्लॉइज को और उनके कस्टमर्स को आप कवर कर रहे हो. मोर डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस एंड हेल्प ऑप्टिमाइज योर existing infrastructure, security and compliance. अब आते हैं कि कितने टाइप के क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. तो मोस्ट क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज फॉल इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरी, लैस, पास एंड सैज. ठीक है, तो लैस का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, पास स्टैंड फॉर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सैज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. तो सबसे पहले लैस के मतलब क्या है, द मोस्ट बेसिक जो कैटेगरी होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड की, वो लैस होती है, जिसमें हम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रेंट पे ले लेते हैं, सर्वर्स और वर्चुअल मशीन लेते हैं, स्टोरेज, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम अ क्लाउड प्रोवाइडर ऑन अ पे एज यू गो बेसिस. यानी हम थर्ड पार्टी से सब चीजें रेंट पे लेते हैं और उसके थ्रू हम अपना क्लाउड जो है वो मैनेज करते हैं. PaaS, platform as service, refer to cloud computing service that supply on-demand environment for
डेवलपिंग, टेस्टिंग, डिलीवरिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए अगर हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है अपने डेटा सेंटर पे, अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में जहाँ हम काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ के लिए सॉफ्टवेयर, हर मशीन में सॉफ्टवेयर है, टेस्टिंग सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, डेवलपिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशंस हो सकती हैं। तो इन सबको डिलीवर करने के लिए कंपनी को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो क्लाउड्स के में ये सब चीज़ अवेलेबल रहेगी और उस क्लाउड्स की हेल्प से हर मशीन कनेक्टेड होगी, जिसके थ्रू वो सर्विसेज क्या करेगा, एक्सेस करेगा। सॉफ्टवेयर PaaS is designed to make it easier for developer to quickly create web or mobile apps without worrying about setting up और मैनेजिंग द अंडरलाइन। कोई किसी तरह का कॉन्फ़िगर करने की उसकी जरूरत नहीं है, मोबाइल ऐप या अपना पीसी या अपना लैपटॉप कि हमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए हम पूरा कॉन्फ़िगरेशन करें, ठीक है, इंस्टॉलेशन करें, तो ये सब हेडेक करने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ क्लाउड पे होगी, आपको सिर्फ उसको डिप्लॉय करना है। स्टोरेज नेटवर्क एंड डेटाबेस नीडेड फॉर डेवलपमेंट। उसके बाद है SaaS, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इज अ मेथड फॉर डिलीवरिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट, ठीक है, ऑन डिमांड एंड टिपिकली ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस। विद SaaS, क्लाउड प्रोवाइडर्स होस्ट एंड मैनेज द सॉफ्टवेयर्स, यानी कि वो हर चीज मैनेज करेगा, सॉफ्टवेयर भी मैनेज करेगा, हार्डवेयर भी मैनेज करेगा, अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैंडल एनी मेंटेनेंस, किसी भी तरह का हार्डवेयर मेंटेनेंस हो, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस हो, टेक्निकल कोई भी हेल्प हो, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है, सिक्योरिटी को मेंटेन करना है, सिक्योरिटी अगर में कोई प्रॉब्लम आ गई उसे पैचअप करना है, तो ये काम कंपनी को खुद नहीं करना पड़ेगा। उसने जो क्लाउड हायर किया है सर्विस के लिए, SaaS, PaaS, LaaS, उसके अकॉर्डिंग वो थर्ड पार्टी जो है वो उसको मेंटेन करेगी। Users connect to the application over the internet, usually with the web browser on their phone, tablet or PC. So there are 3 types of services provided by cloud computing: SaaS, PaaS और LaaS. Software as a service, platform as a service, इसमें हार्डवेयर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। PaaS, LaaS जनरल पब्लिक के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, नेटवर्किंग के लिए, सिक्योरिटी के लिए, सिस्टम मैनेजमेंट के लिए। इसी तरह SaaS जो है इनमें दोनों चीजें कवर हो जाती हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस जिसमें ईमेल सिस्टम्स, CRM, कोलैबोरेटिव ERP सिस्टम्स, ठीक है, ब्रॉड स्केल में बड़े बिजनेस एनवायरनमेंट में SaaS को यूज किया जाता है।